आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम अभी स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ लूक और उसमें पहुंचे हैं हम 11वें अध्याय में। और 11वां अध्याय में हम देखेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने सद्दूसीज और फरीसीज एंड द टीचर्स जो कि लॉ के रखवाले थे, जिनको कि परमेश्वर ने चुना था। मूसा को जब परमेश्वर ने लॉ दिया था, जब मूसा को वाचाएं दी थी, आज्ञाएं दी थी परमेश्वर पिता ने, तो मूसा के द्वारा जो वाचाएं दी गई थी, लेवाइट्स के द्वारा, जो कि लेवाइट्स गोत्र था उसके द्वारा उनको जो दी गई थी, उसके जो टीचर्स थे, जो उसको समझाने वाले थे, पढ़ाने वाले थे, साथ ही सदूसीस थे, साथ ही फरीसीस थे, जिनको कि उन एक्सपर्ट को इम्प्लीमेंटेशन जो कराते थे सारे लोगों को कि किस प्रकार से उन्हें चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे परमेश्वर की स्तुति आराधना करनी है, क्या करना है, 10 आज्ञाओं का पालन कैसे करना है, सारी चीजें वो लोग बताते थे और समझाते थे और उसके अनुसार करते थे। और साथ ही जो हाई प्रीस्ट होता था, महायाजक होता था, महायाजक और उसकी पूरी टीम जो महायाजक की होती थी, वो की पूरी इम्प्लीमेंटेशन सारी चीज़ों को सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, वो चीज़ों की जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होती थी कि उसको इम्प्लीमेंट कराएं। लेकिन हम देखते हैं कि जब ये परमेश्वर ने मूसा को लॉ दिया था, वो चाहा था कि जो इजरायली यहूदी हैं वो परमेश्वर को इसके द्वारा उसकी स्तुति करें, प्रशंसा करें, और जो लीडर्स रहे, लीडर्स को चुना था, वो प्रजा को पूरी तरीके से गाइड करें, लीड करें, प्रोटेक्ट करें, उनको पूरी तरीके से परमेश्वर के अकॉर्डिंगली चलाएं, प्रेम से उनको बताएं, और साथ ही प्रेम के अलावा भी स्ट्रिक्टनेस के द्वारा, छड़ी के द्वारा भी बताएं। ये चीज रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर ने दी थी। और आज अगर हम देखें तो आज भी हमारे जो पास्टर्स हैं, हमारे जो रेवरेंड्स हैं, जो चर्च लीडर्स हैं, जो हमारे अगुवे हैं और जो लेमैन भी हो सकते हैं, हमारी तरह जो परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं, जहाँ कहीं भी मौका मिलता है, हम सब के लिए भी ये आज का वचन है। और ये वचन हिपोक्रेसी, पाखंड के विषय में है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या कहा। और ये हम कंपैरेटिव स्टडी देखेंगे, कंपैरिजन है बिटवीन द प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही गई बातें, जो कि हिपोक्रेसी, जो पाखंड देखा प्रभु यीशु मसीह ने उन रिलीजियस लीडर्स के अंदर में, उन सदूसीस, फरीसीज, उन टीचर्स, व्यवस्थापकों के अंदर में, और उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं हम। आइए हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके क्या क्या एरियाज को उनके पकड़ा और क्या क्या एरियाज को के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने बातचीत करी। पहली बात मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, लूका 11:37। तब वह बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहाँ भोजन कर, और वह भीतर जाकर भोजन करने बैठा। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह गेस्ट है, इनवाइटेड गेस्ट है, किसके यहाँ? फरीसीस के यहाँ, जो कि एक व्यवस्थापक है और लॉ का रखवाला है। और यहाँ पे देखिए, फरीसी को यह देखकर अचंभव हुआ कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। इट मीन्स रिचुअल्स था कि कोई भी जब भी कोई भोजन करेगा उसके पहले उसको रिचुअल्स पूरे करना है, हाथ पैर धोने हैं और तमाम प्रकार की चीजें करनी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह डायरेक्ट वहां पे जाके बैठ गए। तो जो रिलीजियस लीडर था, उसने अपने मन में उसने कहा, अपने मन में ये बात सोचा कि भोजन करने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने स्नान नहीं किया। तो यीशु प्रभु ने उसको कहा, हे फरीसियों। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग उस भोजन में इनवाइटेड गेस्ट हैं, और वो कौन है? व्यवस्थापक है, फरीसी, सदूसी, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे पड़े हुए थे कि किसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को फंसाएं और उसे दंड देकर हम लोग प्रभु यीशु मसीह का पत्ता पूरी तरीके से साफ कर दें, क्योंकि वो हम लोगों को, हमारे अगेंस्ट पब्लिक को भड़का रहे हैं। उनको ऐसा लगता था कि ये जो है ये पता नहीं कहाँ से आ गए हैं और हमको चैलेंज कर रहे हैं, हमारे ऊपर बैठना चाह रहे हैं। ये बात उनके मन में समा गई थी। और उनको प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, देखिए, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता है। पहली बात प्रभु यीशु मसीह ने उनको कही, तुम्हारे अंदर अंधेर है, तुम्हारे अंदर अंधेर है। और अंधेर का अपोजिट होता है जस्टिस, अंधेर का अपोजिट होता है दया और मर्सी। वो लोग अंधेर करते थे, वो लोगों के ऊपर उनको जो गरीब जनता रहती थी उनके ऊपर वो लोग डरा धमका कर, रिलीजियन का और का डर दिखाकर उनको लूटते थे, अंधेर करते थे उनके ऊपर।
और परमेश्वर जस्टिस के परमेश्वर हैं, याद रखिएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि गॉड डिजायर मर्सी नॉट सैक्रिफाइसेस, और परमेश्वर दया दिखाने वाले परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर ने उनको यहाँ अंधेर वर्ड यूज किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यीशु मसीह ने कहा दुष्टता भरी है। दुष्टता इट मीन्स इविल डिजायर, इविल मोटिव्स उनके अंदर भरी हुई है, और जिसका कि जस्ट अपोजिट है प्रेम। प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम सिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने बोला लव योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट, विथ ऑल योर माइंड, विथ ऑल योर सोल, विथ ऑल योर बॉडी। अपने सारी शक्ति से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखना। परमेश्वर ने तो प्रेम सिखाया था, परमेश्वर ने तो प्रेम करने के लिए बोल रहा था, लेकिन इनके अंदर तो दुष्टता भरी हुई थी। दूसरी बात दुष्टता। तीसरी बात परमेश्वर के अगेंस्ट में ये अन्याय। देखिए यहाँ पे बाइबल कह रही है 40 में है निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया कि उसने भीतर का भाग नहीं बनाया, और हाँ भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो। हे फरीसियों तुम पर है, तुम पुदीने और यह वचन कह रहा है 42, तुम पुदीने और सुदाब का और सब बाग के साग पात का 10वां देते हो, परंतु न्याय को टाल देते हो। परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो, परंतु न्याय को टाल देते हो। न्याय गॉड पर अन्याय, वो लोग अन्याय करने में लगे हुए हैं। वो लोग अन्याय करे जा रहे हैं, लोगों के साथ में अन्याय कर रहे हैं। वो लीडर्स लोग अन्याय करने में लगे हुए हैं। और परमेश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर न्याय चाहते हैं। परमेश्वर हमको चाहते हैं कि हम न्यायी बने। और क्या कर रहे हैं वो लोग? यहाँ पे परमेश्वर बोल रहे हैं परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। गॉड इज लव। क्या सिखाया प्रभु यीशु मसीह ने? बोला अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज लव, वचन कह रहा है। और प्रभु यीशु मसीह ने उनको एग्जाम्पल भी सिखाया कि किस प्रकार से एक सामरी व्यक्ति जा रहा था, और उस सामरी व्यक्ति को जब एक सदूसी आया, फरीसी आया, लेवाइट आया, महायाजक आया, आके चले गए, लेकिन किसी ने भी उसको, उस सामरी को पड़े हुए जो मार्ग में जिसको डाकुओं ने मार कर लूट कर छोड़ दिया था, उसको कोई बचाने नहीं आया। उस व्यक्ति को माफ करिएगा, वो सामरी व्यक्ति आया जो उस इजरायली को बचाने के लिए सामरी आया, और सामरी ने बचाकर उसको अस्पताल पहुंचाया और साथ ही उसका पैसे भी भरे। तो ये हमारा पड़ोसी कौन है? हमारा पड़ोसी वो है जो जरूरत में पड़ा हुआ है, जो प्रॉब्लम में है। लेकिन ये लोग क्या सिखा रहे हैं? ये लोग अगेंस्ट सिखा रहे हैं, और ये अगेंस्ट सिखा रहे हैं। और पांचवी इंपॉर्टेंट बात उनको, और ये आगे कह रहे हैं वे मुख्य आसन चाहते हैं। आसन बाइबल बता रही 43 में, लूका 11:43 है फरीसी तुम पर है, तुम आराधनालयों में मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार चाहते हो। इंपॉर्टेंट बात, दे मुख्य आसन, इट मीन्स दे वांट्स द पोजीशन, दे वांट द पोस्ट, दे वांट कि लोग उनको सो कॉल्ड लगा कर पास्टर, रेवरेंट, उससे ऊपर उपाधि पे उपाधि बोले। अलग अलग उनको ऊपर टॉप में टेबल और चेयर जो कि पुलपिट के ऊपर रखी हुई वहीं पे ही बैठेंगे। मुख्य आसन पे बैठेंगे, सबसे फ्रंट सीट पर ही बैठेंगे। पीछे की सीट पर गए तो उनका डिसरिस्पेक्ट हो गया है। और ये बोल रहे हैं यीशु मसीह मुख्य आसन, इट मीन्स कि लीडरशिप की पोजीशन छीन लेते हैं, हड़प लेते हैं, पैसे देकर ले लेते हैं। बाइबल बोल रही है यहाँ पे मुख्य आसन। और क्या चाहते हैं? बाजारों में नमस्कार, लोग नाम जाने, लोग मेरा नेम और पावर मुझे चाहिए, मुझे अथॉरिटी चाहिए, मैं ही डंडा चलाऊंगा सबके ऊपर, मैं अथॉरिटी हूँ मसीही समाज का, मैं अथॉरिटी हूँ ईसाइयों का, मैं लीडर हूँ ईसाइयों का, मैं नेता हूँ ईसाइयों का, मैं मंत्री हूँ ईसाइयों का, और मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ही पास्टर हूँ, मैं ही हेड ऑफ द हेड, पास्टरों का पास्टर तो मैं हूं और मैं हेड हूं। ये बात यीशु मसीह कह रहे हैं। बाजारों में अथॉरिटी, नेम, पोजीशन, पावर चाहते, लेकिन इसका उल्टा प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं। इन सब बातों को नम्रता और दीनता प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, सेवा करके दिखाया। ये लोग तो सेवा करवाना चाहते हैं, ये लोग तो बाजारों में सेवा करवाना चाहते हैं, सेवा अपनी लेना चाहते हैं, पोजीशन लेना चाहते हैं ताकि पूरे समाज उनकी सेवा करे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं सेवा करने के लिए आया हूं, कराने के लिए नहीं। आई हैव कम टू सर्व के लिए यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। बोले मैं सर्व करने आया। उन्होंने अपने चेलों के पैर धोए, पैर धोकर पूछा,
अपने पास बैठाया, अपनी बराबरी पे बैठाया प्रभु यीशु मसीह ने। उन 12 चेले हम जानते हैं किस प्रकार से यीशु मसीह की बराबरी पर वो सारे के सारे 12 चेले जिसका जो पोर्ट्रेट, जो तस्वीर, जो पोस्टर हम अपने घरों में लगाते हैं, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बराबरी पर बराबर, हर किसी को बराबर आंकने के लिए कहते हैं। हर कोई परमेश्वर के राज्य के लिए बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई ऊंची जाति छोटी जाति नहीं है। ऑल आर वन इन जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह ने सबको एक बराबर करा। कोई चर्च बड़ा नहीं है, कोई चर्च छोटा नहीं है, कोई भी कांग्रीगेशन, डिनोमिनेशन ऊपर नीचे नहीं है, सब यीशु मसीह की कलीसिया। याद रखिएगा, वी ऑल, क्राइस्ट इज द हेड एंड वी आर हिज बॉडी। कलीसिया जो है उसका शरीर है। डिनोमिनेशन कुछ भी नाम दे दीजिए, डजेंट मैटर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हेड कौन है? प्रभु यीशु मसीह इज द हेड। प्रभु यीशु मसीह आपका और मेरा सिर है, कलीसिया का सिर है, और हम सब उसके क्या हैं? बॉडी के पार्ट्स हैं, हम उसके क्या हैं? अंग हैं प्रभु यीशु मसीह के। और यहाँ पे यीशु मसीह ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। उनको कहा, कब्रों के समान गंदगी, कब्र में चूना पूर्ति हुई कब्र। और क्या बोल दिया यीशु मसीह ने? बहुत ही उनको इस बात के लिए बहुत ही डांटा और कहा कि तुम चूना पुती हुई कब्र हो। और यहाँ पे बाइबल बता रही है, हम लोग अगर देखें तो हाय तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपी हुई कब्रों के समान हो जिन पर लोग चलते परंतु नहीं जानते। कब्र में क्या होता है? कब्र ऊपर से तो सीमेंटेड और ग्रेनाइट और ब्यूटिफिकेशन होता है। कब्र के ऊपर टाइल्स लगते हैं, आजकल बहुत सारे ग्रेनाइट लगते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि अंदर क्या होता है। अंदर जो होता है मनुष्य क्या है? मनुष्य जो है वो मट्टी है, मट्टी में मिल जाएगा। और मट्टी अंदर जो हड्डियां रहती मनुष्यों की, वो रहती जिसमें से स्मेल आएगी अगर उसको खोला जाएगा तो, और वो वहाँ पे हड्डियां ही हड्डियां पाई जाती हैं। लेकिन अंदर से जो है वो हड्डियां हैं, इम्प्योर है, और हड्डियां हैं, इन्फेक्शन है, वायरस है, डिजीज है इनसाइड द कब्र। और लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि आउटर अपीयरेंस आपका और मेरा इंपॉर्टेंट नहीं है। आउटर से ज़्यादा महत्वपूर्ण यीशु मसीह ने कह रहे हैं इनसाइड, इनर सेल्फ इंपॉर्टेंट है। पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? प्रभु यीशु परमेश्वर ने भीतर का भी भाग बनाया, परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तु को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। भीतर की वस्तु हमारा हृदय है। दान हृदय के अंदर से निकलता है, गिफ्ट हृदय के अंदर से निकलता है। बॉडी तो बोलेगी लालच और लोभ के मध्य, लेकिन हृदय के अंदर से आपके गिफ्ट्स निकलेगा। हृदय के अंदर से प्रेम निकलेगा जो कि सच्चा रहेगा, जो झूठा नहीं रहेगा, दिखावटी नहीं रहेगा। वो सिर्फ केवल व्हाट्सएप में स्टेटस डालने वाला नहीं रहेगा, जेन्युइन रहेगा। स्टेटस के समान या दिखावे के लिए सोशल मीडिया के ऊपर डालने वाला नहीं रहेगा, लेकिन ओरिजिनल, दैट इज ओरिजिनल, वेरी मच ओरिजिनल रहेगा। और वचन कह रहा है इनर जो मनुष्यों के अंदर से बाहर निकलती वही शुद्ध करती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था ये बात को कि अंदर से क्या निकलता है? क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, घमंड, जलन, वे विचार मनुष्यों के अंदर से निकलती है, और वही उससे क्या करती है? इम्प्योर करती है। दैट मेक्स जो इम्प्योर करती है मनुष्य को। लेकिन जो चीज़ें बाहर से अंदर आप और मैं जो खाते हैं वो अशुद्ध नहीं करता। खाने से कोई अशुद्ध नहीं हुआ हमको, लेकिन जो चीज़ें अंदर से निकलती है, जो गंदगी वो मनुष्य को अशुद्ध करती है। और आगे बढ़ता हूँ, और आगे उनको बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, हे व्यवस्थापकों तुम पर है, 46 में लूका 11 के 46, हे व्यवस्थापकों तुम पर है, तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना कठिन है मनुष्यों पर लादते हो, परंतु आप उन बोझों को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते। दूसरों पर बोझ लादते हो, कठिन आज्ञाओं को इंप्लीमेंट कराते हो ताकि तुम्हारे को प्रॉफिट हो, ताकि तुम्हारे को गेन हो, फाइनेंशियल गेन हो, ताकि तुमको पैसे मिले, ताकि तुम्हारी अथॉरिटी बढ़े, तुम्हारी पावर बढ़े। आपको पता है चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे है लाल झंडा, और वहाँ पे जो टॉप ने बोल दिया वो होगा। और वहाँ पे हम जानते हैं चाइना में कि पास्टर्स जो हैं वो अंडर द गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट जैसा बोलती है उनको वैसा प्रीच करना है चर्चेस में। अगर जो वहाँ पे चर्चेस हैं वो उनके अंडर में हैं, और ये वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, नाम की चीज़ नहीं है वहाँ डेमोक्रेसी नाम की। जो बोल दिए वो होगा, चाहे जो हो जाए। हमारे यहाँ तो हमको विरोध करने का भी
डेमोक्रेसी में हमारे पास एक ऑप्शन है विरोध करने का, एक विरोध का, लेकिन वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक उसी प्रकार से बोझ को लादना, बॉन्डेज को, अपने ऐसे काम जो आप खुद नहीं कर सकते, आप खुद ने आपने नहीं किया, खुद उस लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं किया, अपने आप को आपने चेंज नहीं किया, खुद नहीं कर सकते, आप दूसरों से कराते हो। इट मीन्स मनुष्यों पर बोझ का लाटना, इट बॉन्डेज। आप बॉन्डेज दे रहे हो, उनके ऊपर भार दे रहे हो और खुद बोलते हो वो नहीं, और खुद नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते व्हाट यू प्रीच। दे डू नॉट प्रैक्टिस व्हाट दे टीच, व्हाट दे प्रीच। हमें, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी है कि जो मैं बोल रहा हूं वो मैं खुद करूं, ये मेरे लिए भी है। और अगर मैं इस बात को नहीं करता तो मैं भी गलत हूं, और ये सबों के लिए है, हम सबों के लिए है। और वो यीशु मसीह कह रहे हैं उनके लिए भी, सदूसी फरीसी के लिए भी कह रहे हैं यहाँ पे। और आगे कहता है वचन बोझ, और आगे कह रहा है तुमने, और उससे भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाय तुम व्यवस्थापकों पर, तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली। आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया बाइबल का, आपने लॉ को जान लिया, परमेश्वर का लॉ क्या, आपने ग्रेस को भी जान लिया, यीशु मसीह के मारा जाना, गाड़ा जाना, अनुग्रह को जान लिया, उद्धार को प्राप्त कर लिया। आपको लगता है कि आपने उद्धार को प्राप्त कर लिया, अनंत जीवन को प्राप्त कर लिया, नए यरूशलेम में स्थान पक्का हो चुका है, लेकिन ज्ञान की कुंजी ले ली लेकिन प्रवेश नहीं किया है। हो सकता है कि आप अभी तक, आपका जो विश्वास है वो पक्का नहीं हुआ है, या आप पक्के, हो सकता है आप लीडर हों, लेकिन परमेश्वर तो अंदर जानता है ना, हृदय को जानता है ना, और खुद भी प्रवेश तो नहीं कर पाए, खुद तो प्रवेश नहीं कर पाए अपनी कमजोरियों के वजह से, और अपने लालच और लोभ की वजह से, और अपने पोजीशंस की वजह से कहीं आपने अपना तो स्वयं प्रवेश नहीं किया और औरों को भी रोक तो नहीं कहीं दिया है। ऐसे लोगों को बहुत खतरनाक दंडित हो सकते हैं ऐसे लोग, जो अपना तो खुद प्रवेश परमेश्वर के राज्य में नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरों को भी रोक के रखे हुए हैं। ऐसों के लिए यीशु मसीह कह रहे हैं, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं कर, प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। क्या हम तो कहीं परमेश्वर का कार्य हिंड्रेंस तो नहीं बन गए हैं? क्या हम लीडर्स कहीं हिंड्रेंस तो नहीं बन गए हैं? याद रखे, कुंजी ली लेकिन प्रवेश ना ही किया और ना कराया। आप खुद प्रवेश नहीं करे, दूसरों को भी नहीं प्रवेश करने दिया। कुंजी मिली, स्वर्ग की कुंजी परमेश्वर ने दी पतरस को, स्वर्ग की कुंजी मैं तुझे दूंगा, स्वर्ग के राज्य की कुंजी दूंगा। पतरस कुंजी ली, प्रवेश किया, लेकिन हमने खुद प्रवेश नहीं किया, दूसरों को भी करने नहीं दिया, रोक दिया। वचन बोल रहा रोक दिया, बाइबल बोल रही है रोक दिया। वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट, 52 वर्स। और को क्या हमने रोक के तो नहीं रखा है? क्या हमारी वजह से परमेश्वर का कोई काम तो नहीं रुका है? क्या हमारी वजह से हमारे चर्च का कोई काम तो नहीं रुक गया? क्या हमारी वजह से हमारी कोई मिनिस्ट्री का कार्य तो नहीं रुक गया? क्या हमारी वजह से परमेश्वर के ऊपर कुछ लोग विश्वास करते उन्होंने रुक तो नहीं गए? क्या हमारी टेस्टिमनी खराब तो नहीं हो गई है जिसकी वजह से परमेश्वर को ठेस पहुंची है? हमारी वजह से तो कहीं कुछ नहीं हुआ। हमें चेक करने की आवश्यकता है मोटिव। हमने रोक दिया है, अगर हमने हमारी टेस्टिमनी खराब कर दी तो हमने अपना तो खुद प्रवेश नहीं किया, दूसरों को भी रोक दिया है। और रोक दिया है, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं औरों को सुसमाचार का प्रचार करें, औरों को प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के विषय में बताएं, औरों को प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने गाड़े जाने विषय में बताएं। औरों को कैसे बताओगे जब आप खुद प्रवेश नहीं किए? दूसरों को तो रोक ही दिए, और औरों को सुसमाचार का प्रचार करना दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। तो हमें मोटिव चेक करें कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको क्यों चुना है, आप क्यों लीडर बने, वाई, क्यों आपको एक पास्टर के रूप में परमेश्वर ने उस चर्च में रखा है, क्यों आपको लीडर के रूप में परमेश्वर ने उस चर्च में रखा है, उस संस्था में रखा है, लीडर के रूप में उस एरिया में रखा है, उस राज्य में, उस देश में क्यों रखा है? सेवा करने के लिए, किस पर्पस से रखा है? क्या हम भी तो कहीं पाखंडी तो नहीं बन गए? हमें चेक करना है। हिपोक्रेसी में तो कहीं हम नहीं लगे हुए हैं। औरों को हम परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाकर खुद ही बाहर तो नहीं खड़े हुए हैं, अभी भी गेट के बाहर औरों को रोकते हुए और वहाँ
वह वहाँ से निकला। तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह उसके पीछे पड़ गए और छेड़ने लगे, वह बहुत सी बातों की चर्चा करें और घात में लगे रहे कि उसके मुंह की कोई बात पकड़े। यहाँ पे ये लोगों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर ये सारी भत्सना करी, क्लियरली उनको ये सारे उनकी गलतियाँ उनको गिना दिया, सारी गलतियाँ गिना दिया यीशु मसीह ने, सारी चीज़ों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये तुम्हारे अंदर है। लेकिन उन्होंने क्या किया, और उल्टा जानने के बाद भी नहीं सुधरे, गए और जाके यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए व्यवस्थापक लोग खोजने लगे, मौका खोजने लगे, कैसे यीशु मसीह को जेल में डालें, कैसे यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाएं, कैसे मारें इस व्यक्ति को। और सुधरने की बजाय, अपने आप को चेंज करने की बजाय, अपने जीवन को परिवर्तन करने की बजाय, अगर आज मेरा प्राण उठा लिया जाएगा तो क्या मैं जब प्रभु यीशु मसीह के सामने जाऊंगा तो क्या प्रभु यीशु मसीह मुझको धुतकार के भगाएंगे कि हे पाखंडी दूर हो, तूने कुछ भी नहीं किया और लोगों को रोक दिया तूने, कि प्रभु यीशु मसीह बोलेंगे हाँ मेरे बेटे आ गले लग, क्योंकि तूने खुद प्रवेश किया, औरों को प्रवेश कराया, औरों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया। ये बात अगर आज हमें लगता है कि प्रभु यीशु मसीह बोलेंगे तो आप और बहुतायत के साथ उसको प्रेज करें, इसकी स्तुति करें और मजबूती के साथ डबल काम करें। और लगता है कि प्रभु यीशु मसीह से इस प्रकार की हमें डांट और इस प्रकार की हमें भत्सना सुनने को मिलेगी, तो आज ही जीवन परिवर्तन करें, आज ही डिसाइड करें कि प्रभु मेरे सारे पाखंड को तू डिमोलिश कर दे। आइए प्रभु यीशु मसीह के पास, प्रार्थना करिए कि मेरे सारे पाखंड को, मेरे सारे हिपोक्रेसी को प्रभु तू बाहर निकाल और मुझे सचमुच का प्रभु यीशु मसीह ने नतानिएल को, जो यीशु मसीह का एक चेला था, उसको कहा था कि इसके अंदर कोई पाप नहीं है। क्या हम हमारे लिए यीशु मसीह वैसा कह पाएंगे? क्या हमारे लिए कहेंगे कि तो क्या कि मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं देखता, इसके अंदर कोई बुराई मैं नहीं देखता, और तुम ये मेरा पक्का बेटा है, ये पक्का बेटी है मेरी? क्या हमारे लिए भी स्वर्ग में ताली बजेगी, या हमारे लिए भी वहाँ से बाहर निकाला जाएगा? क्योंकि हर किसी का न्याय श्योर है, जजमेंट इज श्योर, जजमेंट तो सबका होगा, न्याय सबका होगा। बाइबल कहती है हर एक घुटने उसके नाम के इस द्वार सामने टिकेंगे, हर एक जीभ अंगीकार करेगी, आपका और मेरा भी होगा। सबका दिन उस दिन सबका न्याय आसन के सामने खुलेंगे, और हर एक जन जो है, जो मट्टी है वो मट्टी में, जो शरीर है वो मट्टी में रह जाएगा, लेकिन हमारी जो आत्मा जो हमने किया है अपने इस 20 सालों 25 30 50 60 70 80 90 सालों में जो किया है, उसका लेखा जरूर प्रभु यीशु मसीह लेंगे। लेखा हर एक मनुष्य का लिया जाएगा, और उस समय उस जीवन की पुस्तिका में आप सोच के देखिए आपके लिए क्या लिखा हुआ होगा। ये आज डिसाइड करिए, कल अपनी चिंता आप कर लेगा। आज का दुख बहुत है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा आप आज रेडी हैं? क्या आप आज प्रभु यीशु मसीह से एनकाउंटर होने के लिए तैयार हैं? कल अपनी चिंता आप कर लेगा, कल की चिंता ना करें। हमको नहीं पता कब आ जाएगा वो दिन, हमारा चोर की नाई प्रभु यीशु मसीह आएंगे। बाइबल कह रही है, और वायु के समान है हमारी लाइफ जो है वो छोटी है, शॉर्ट है, लाइफ इज शॉर्ट। और कब हमारा डिपार्चर जाने का ऊपर टाइम आ जाएगा, वी डोंट नो, बट व्हेन वी गो लेट अस लिव आवर लाइफ, ऐसी लाइफ जिए कि प्रभु यीशु मसीह हमको बोले, कमेंट करें कि हाँ मेरे बेटे मेरी बेटी, तूने अपना 100% दिया, तूने अपना 100% फल लेकर आया, तू मेरे राज्य के लिए, मेरी ग्लोरी के लिए पुरस्कार मेरे लिए रखा गया। जो पौलुस कह रहा है, मेरे लिए पुरस्कार, मैं ऐसा दौड़ो कि जीतो, और मेरे लिए पुरस्कार रखा प्रभु यीशु मसीह में। मैंने अपनी दौड़ पूरी करी, मैं तेजी से दौड़ा चले जाता हूँ, कोई इनाम पाऊँ मैं, और लास्ट में कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। तो क्या हम आज क्या हम तैयार हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए, उसकी ग्लोरी के लिए, उसके किंगडम में क्या हम रेडी हैं, तैयार हैं, प्रिपेयर हैं उसके किंगडम में जाने के लिए, उसके किंगडम वैल्यूज़ में, उसके साथ रहने के लिए, उसके साथ में उठने बैठने के लिए, नए यरूशलेम में जहाँ का एश्योरेंस, गारंटी सारे प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर के वचन ने हमको सिखा चुका है। तो आइए मेरे प्रियो, हम अपने सारे तमाम प्रकार की बुराइयों को छोड़ करके, पाखंड को छोड़ करके, गंदगी को छोड़ करके अपने मनों को, हृदयों को स्वच्छ करें, साफ करें, और अपना हृदय प्रभु यीशु मसीह को दे दें।
ही इज़ इनफ फॉर अस, वो हमारे लिए इनफ है। वो चेंज करेगा हमको, हम अपने आप से चेंज नहीं हो सकते। वो चेंज करेगा, वो हमको बताएगा, वो हमको चलाएगा और वो हमको गाइड करेगा, क्योंकि वो हमारा चरवाहा है, हम उसकी भेड़ें हैं। जो भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं, पहचानती हैं, वो उनकी रक्षा करता है, वो उनकी रखवाली करता है, उनको लेकर चलता है। और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और भेड़ें उसका शब्द पहचानती हैं। तो हम उसकी भेड़ें, प्रभु यीशु मसीह की भेड़ें उसकी आवाज़ सुने और उसके पीछे पीछे, फॉलोइंग द लीडर, उसको पीछे पीछे चलते रहें, लगातार पीछे पीछे चलते रहें। और निश्चित रूप से हम लोगों को कभी भी किसी भी बात की घटी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे। लीडर हमारे साथ है, हमारा चरवाहा हमारे साथ है। किसी भी जगह कहीं भी जाएंगे हम डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमारा चरवाहा यीशु मसीह हमारे साथ चल रहा है, याद रखिएगा। और जब वो हमारे साथ है, उसके सोटे, उसके लाठी से शांति मिलती है। और चाहे मैं घोर अंधकार से वृत्त रहे मैं कुछ, तो अभी हानि से न डरूंगा, क्यों? यीशु मसीह मेरे साथ है। आप सबों को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।